हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा है ड्यू टू आपके पास एक प्लेन है, उस प्लेन के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा। और तीसरा है आपके पास टोराइड, टोराइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें। तो हमें पता है कि जो आप हमारे पास होता है एम्पियर्स लॉ, वो क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। ये हमारे पास होता है इंटीग्रल फॉर्म एम्पियर्स लॉ का, जहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और डी एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका, एम्पीरियन लूप का। और म्यू नॉट जो है वो आपका परमिबिलिटी है, और आई इनक्लोज एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो सपोज आपके पास ये प्रॉब्लम है, ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। इस वायर से आर डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, सपोज यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को रेडियस मानते हुए हम एक लूप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक लूप ड्रॉ करेंगे, और ये लूप का जो डायरेक्शन होगा वो हमें कैसे पता चलेगा। लूप का जो डायरेक्शन हम लेंगे वो डायरेक्शन लेंगे थंब का, जो राइट हैंड रूल से थंब का जो डायरेक्शन होगा करंट का डायरेक्शन होगा, और जो फिंगर आपका कर्ल करेगा वही क्या होगा, लूप का डायरेक्शन होगा। तो ये बी डॉट डी एल आ गया म्यू नॉट आई इनक्लोज। ठीक है, ये आपका एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लॉ होता है। अब बी डॉट डी एल, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इसी तरीके से होगा, जो लूप दिख रहा है इसी के डायरेक्शन में होगा, और डी एल का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए बी डॉट डी एल जो हो जाएगा वो बी डी एल हो जाएगा, और म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब इस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई, इसलिए आ गया म्यू नॉट आई, है ना। और यहाँ पे बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे भी कांस्टेंट, इस पॉइंट पे भी कांस्टेंट, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब जगह पे कांस्टेंट है एम्पीरियल लूप पे। तो इसलिए पूरे एम्पीरियल लूप पे अगर इंटीग्रेशन करोगे तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रल आ जाएगा डीएल, और ये आएगा म्यू नॉट आई। तो क्लोज्ड इंटीग्रल जो डीएल होगा वो क्या हो जाएगा, वो अगर हम इसको, ये जो डीएल है ये क्या है, बेसिकली ये इसका एक छोटा सा पार्ट है। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो पूरा डीएल का जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ एम्पीरियल लूप। सरकमफेरेंस ऑफ एम्पीरियल लूप क्या है, ये बेसिकली एक सर्कल है। तो इसका हो जाएगा 2 पाई रेडियस, और रेडियस है आर, सो इसलिए 2 पाई आर आ जाएगा इसका मान, और ये आएगा म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो इनफाइनाइट वायर के कारण एम्पियर्स लॉ से कितनी आसानी तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्म सरफेस करंट K is equal to kx cube kx cap flowing over xy प्लेन। सो सपोज आपकी ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ये xy प्लेन है। ठीक है, ये xy प्लेन है, यानी xy प्लेन क्या है, z बराबर जीरो। xy प्लेन का समीकरण क्या है, z बराबर जीरो। तो ये आपके पास एक xy प्लेन है। तो हमें करना क्या है, हमें इस प्लेन में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है जिसका सरफेस करंट का मान है k इज इक्वल टू के एक्स कैप। तो हमें इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे हम प्लेन से ऊपर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन से नीचे आएंगे यानी प्लस जेड में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, माइनस जेड में जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि अगर के बराबर के एक्स कैप है, तो हमें पता है बायो सेवर्ट लॉ से। बायो सेवर्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी सरफेस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटीग्रेशन के क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर इंटू डी, ये होगा, राइट। तो यहीं से हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो के परपेंडिकुलर होगा और आर कैप के परपेंडिकुलर होगा, यानी जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में तो नहीं होगा। तब कौन सा डायरेक्शन बचा, वाई और जेड। तो बी कैन नॉट हैव एक्स कंपोनेंट फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ, जो हमने देखा अभी फार्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई के क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर डी टाउ आर स्क्वायर डी ए, राइट, ये फार्मूला, ये ठीक है। बी कैन नॉट हैव जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट भी नहीं हो सकता, एक्स कंपोनेंट तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि एक्स में डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जेड कंपोनेंट भी नहीं हो सकता, सिंस एनी वर्टिकल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए फिलामेंट एट प्लस वाई इज कैंसल्ड बाई द करस्पॉन्डिंग फिलामेंट एट माइनस वाई। तो जेड कंपोनेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इसमें कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ही नहीं। तो इसलिए बी के पास केवल और केवल कौन सा कंपोनेंट होगा, केवल और केवल वाई कंपोनेंट होगा। तो अब हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। तब हमें जस्ट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास है प्लेन है, सॉरी
ये प्लेन है, ग्रीन कलर से जो दिख रहा है XY प्लेन है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो हम मानेंगे क्या, इसमें एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। तो इस केस में जो एम्पीरियन लूप होगा वो आपका किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, एक लूप बनेगा ऊपर इस तरीके से और एक लूप इस प्लेन के नीचे बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका लेंथ है L, एम्पीरियन लूप का लेंथ है L, तो इसके अंदर हमें निकालना पड़ेगा B डॉट DL। तो B डॉट DL कितना हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे तो एक तो इसके ऊपर स्क्वायर रखा हुआ है और एक इसके नीचे स्क्वायर रखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा B डॉट DL BL प्लस BL, BL प्लस BL हो जाएगा। म्यू नॉट आई इनक्लोज, अब म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट होगा तो ये आ गया 2BL म्यू नॉट, और यहाँ पे आई इनक्लोज की जगह पे कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो आई इनक्लोज हो जाएगा K मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। क्यों, क्योंकि जो सरफेस करंट होता है वो डिफाइन होता है K इज इक्वल टू DI अपॉन DL परपेंडिकुलर। तो करंट अगर हम यहाँ से निकालें तो करंट निकालेंगे K कांस्टेंट हो जाएगा तो जस्ट आ जाएगा L के बराबर, राइट। DL का मान इंटीग्रेशन करेंगे तो L के बराबर आ जाएगा, तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा I इज इक्वल टू K टाइम्स L। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट K अपॉन 2, ठीक है, म्यू नॉट K अपॉन 2 आ जाएगा। तो अगर हम z लेस देन 0 के लिए देखेंगे तो इसका मान आएगा पॉजिटिव, मतलब प्लेन से नीचे की तरफ आएंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट K/2 प्लस में, और प्लेन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस म्यू नॉट K/2। तो अगर हम ध्यान करें तो ये किस तरीके से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है, यहाँ पे y कैप भी होगा बिकॉज इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ y कैप होगा और यहाँ पे भी y कैप होगा, तो यहाँ पे आपके पास y कैप है, यहाँ पे भी y कैप है। तो अब यहाँ से हमें एक चीज़ अगर ध्यान आ रहा हो तो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन, तो उसके लिए कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, उसी तरीके का एनालॉगस यहाँ पे भी है, सिमिलैरिटी दिख रही है, राइट। यहाँ पे है म्यू नॉट K/2 जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट प्रॉब्लम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड। तो टोराइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, कैसे करेंगे हम, सबसे पहले टोराइड क्या होता है, ये एक तरीके का जो डोनट शेप होता है जिसमें क्या होता है कि एक आउटर रेडियस होगा एक इनसाइड रेडियस होगा, और इसी में क्या होगा आपका वायर इस तरीके से लपेटा रहता है, ठीक है। ये जो रेड कलर से दिख रहा है इसमें वायर नंबर ऑफ कॉइल्स जो लपेटे गए हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस टोराइड से r डिस्टेंस पे निकालना है मैग्नेटिक, इस टोराइड से r डिस्टेंस पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या इसके अंदर होगा, अगर हम बात करें ये जो छोटा सा दिख रहा है क्या इसके अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड, आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई करंट ही नहीं है ना। इसके अंदर अगर हम एम्पीरियन लूप यहाँ पे ड्रॉ करें इस छोटे से ग्रीन वाले सर्कल के अंदर, तो यहाँ पे तो करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, इसके अंदर कोई करंट नहीं आ रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं होगा, जीरो होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा। और अगर हम बाहर बात करें r डिस्टेंस, यहाँ पे अगर हम बात करें क्या आउटसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड टोराइड के कारण, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से करंट इंटर कर रहा है एक तरफ से बाहर आ जा रहा है, इसका मतलब है एक तरफ माइनस आई हुआ दूसरी तरफ प्लस आई हुआ, इसलिए जीरो हो जाएगा। तो अब आंसर बचता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड केवल कॉइल के अंदर होगा, राइट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट है, करंट का मान अगर है तो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लूज। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ से हमने मान लिया इस पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे हम एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे R रेडियस का, राइट, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि एम्पीरियन लूप होगा। तो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज। अब B भी सेम डायरेक्शन में है, DL भी सेम डायरेक्शन में है, तो B बाहर आ जाएगा, DL का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है सर्किट 2πr म्यू नॉट I इनक्लोज। इसके अंदर कितना करंट आ रहा है, सबसे पहले इसके अंदर कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, दैट इज n, और एक लूप में जो आपके पास वायर है टोटल नंबर ऑफ वायर कितने होंगे, यहाँ पे n है, और एक वायर में करंट आई जा रहा था, इसलिए I इनक्लोज हो जाएगा ni। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट ni बाई 2πr, और डायरेक्शन किधर होगा फाई कैप, यानी इसी के डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया म्यू नॉट ni बाई 2πr फाई कैप फॉर पॉइंट इनसाइड द कॉइल, केवल यहाँ पे होगा, बाकी और कहीं नहीं होगा। फॉर पॉइंट आउटसाइड द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोराइड का निकाल लिया और सिंगल वायर इनफाइनाइट वायर के लिए निकाल लिया, और अगर प्लेन में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यूजिंग एम्पियर्स लॉ।